हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हेड कांस्टेबल यानी बीएसएफ के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा और कहाँ कहाँ सेंटर है उसका पता लगा लिया होगा। हालांकि कुछ सेंटर्स अलग अलग भेजे गए हैं, कुछ दूर दूर पे भेजे गए हैं कि डाल रखा था किसी ने वहाँ पे हरियाणा उसका चला गया, दिल्ली और किसी ने असम की गुवाहाटी में डाल रखा था तो उसका और कहीं चला गया है, वेस्ट बंगाल में चला गया। तो सेंटर में वेरिएशन देखने को मिला है। वैसे जो कुछ भी हो, अब तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और अब कुछ लोगों का एग्जाम यानी 7 जनवरी को आपका जो पीएचटी यानी फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका चालू है। जैसा कि आगे एडमिट कार्ड में लिखा भी हुआ है कि आपका ये कौन सा होगा, यानी पीएचटी यानी फेज 1 का आपका एग्जामिनेशन होगा, पीएचटी एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपकी हाइट नापी जाएगी और आपका चेस्ट कुछ भी नॉर्मल सा मेजर किया जाएगा एंड डॉक्यूमेंटेशन आपका डॉक्यूमेंट चेक करके आपको वहां से मतलब छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आइए हम देखते हैं आपको सेंटर पे क्या क्या ले जाना है। ये आपका एडमिट कार्ड हो चुका होगा, किसी बच्चे का था यानी यहाँ पे उसका मतलब अनरिजर्व्ड था, वो भी आपका जनरल कैटेगरी से था, मिनिस्टर का उसका एग्जाम था और इसका सेंटर आपका कहाँ पहुंचा हुआ है तो न्यू दिल्ली इसका सेंटर पहुंचा हुआ है। इनका एग्जाम जो है 7/1/2023 को, 7 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे से शाम को 18 PM तक होगा। अब ये क्या है, नहीं सुबह 8 बजे से शाम को 18 PM तक होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेज 2 होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो सभी बच्चों को एक जगह पर ही बुला लिया गया है। न्यू दिल्ली पे किसी का अदर जगह पे है तो एक ही जगह पे बुला लिया गया है, वहां पे आपको टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम इन्होंने ज्यादा ले रखा है कि 8 से 18 PM तक होगा। चलिए सब आपका डिस्कस हो गया होगा। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि लेकर क्या क्या जाना है हमें। तो पहले हम इनका क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। तो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड टू गेट एडमिशन इन द एग्जामिनेशन सेंटर विद ओन फोटो ID प्रूफ फॉर अपीयरिंग इन फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होगा उसमें ये एडमिट कार्ड आपका मैंडेटरी है, इसे ले जाना जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यू शुड रिप्रेजेंट एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू वेल इन टाइम एज पर शेड्यूल, यानी जितना इन्होंने टाइम लिखा है उसमें 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो उस टाइम पे आपको इनके सेंटर पे पहुंच जाना है। लेट नहीं करना है, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि यहाँ पे इतने टाइम पे आपको पहुंच जाना है। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि BSF शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, इंजरी और लॉस टू द इंडिविजुअल इफ सस्टेन्ड ड्यूरिंग जर्नी। अगर आपका यात्रा के दौरान कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पाँव में चोट लग जाती है, कुछ भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए BSF कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आप रास्ते में आ रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद ये वहां से आपको पीएचटी से रिलीज नहीं यानी पीएचटी से आउट कर देंगे आपको, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद अगला है कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंस एंड रिस्क एंड नो TA विल बी गिवन फॉर जर्नी अंडरटेकन फॉर दिस टेस्ट। यानी BSF यहाँ पे और रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी भी तरीके का आपको भत्ता नहीं देंगे कि आपको यहाँ पर सेंटर पे आने के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो वो सब आपको अपने रिस्क पे लेकर जाना होगा। उसके बाद मेन अब यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या लेकर जाना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला इन्होंने लिखा है यू शुड ब्रिंग विद यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके पास जितनी ओरिजिनल कॉपीज है, मैं बताते चलता रहा हूँ, आप वहाँ से नोट करते चलिए। 10th की मार्कशीट आपकी हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई और BSc अगर आपने की है, BA अगर आपने किया है, कोई भी ग्रेजुएशन आपने डिप्लोमा किया है, सारी मार्कशीट आप अपने पास रख के ले जाना, कुछ घर पे मत छोड़ना। यानी अपने कागजात लेकर जाना, घर के कागजात नहीं, अपने जितने भी कागजात हैं जो आपने अभी तक पढ़ाई की है, B Pharma, D Pharma, ITI और किसी भी चीज़ का डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का हो गया, कुछ भी आपने ले रखा हो तो वो आप वहाँ पे लेकर जाएंगे। यानी BSc का हो, BA का हो, MA का हो, आप B.Ed कर रहे हो, B.Ed का एंट्रेंस हो, यानी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने बैग में रख लेना, वो भारी नहीं हो जाएगा, आपको वहाँ पे चले जाना है। और जैसा कि अभी 7 जनवरी को टिकट भी आप बुक करवा लो, जल्दी जल्दी से बुक करवा लो क्योंकि भीड़ बहुत होती है ट्रेन में, आपको भी पता है। तो टिकट भी जल्दी से फटाफट बुक करवा लीजिए, आपको टिकट भी मिल जाएगा, आराम से आप वहाँ पे पहुँचे, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और स्क्रीनिंग में आउट नहीं होंगे आप धीरे धीरे। और इसके बाद में एक वीडियो लाऊंगा प्रॉपर जिसमें आपको चेस्ट कैसे मेजर करना है या आपका डॉक्यूमेंटेशन है रेडी कैसे रखना है, क्या उसमें करना है, कोई भी गलतियाँ हो आप उसे सुधार सकते हो, सुधार लो। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। एज वेल एज सर्टिफाइड कॉपीज फॉर ऑल द सर्टिफिकेट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड टेस्टिमोनियल्स। अब ये क्या हुआ, यानी हर एक चीज़ की ओरिजिनल कॉपी आपको लेना है, उसका फोटोग्राफ भी अपने साथ रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
10th and 12th classes certificate, caste certificate for OBC, SC, ST candidates including non-creamy layer certificate for OBC candidates ओनली। यानी आपका यहाँ पे जनरल के लिए कोई भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, सिर्फ ओबीसी एससी एसटी वालों को अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ओनली, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है आपका एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगा दिया है तो उसका आपको वही ईडब्ल्यूएस आपको लेकर वहां पे जाना है। उसके बाद इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टीजमेंट एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर एंड डिसिप्लिनरी विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यानी अगर आपने वहाँ पे जो ऑप्शंस थे कि यहाँ पे कुछ छूट जाते हैं, तो जो भी आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप पहले कहीं पे जॉब कर चुके हो, सरकारी रह चुके हो, तो उसका आपको एक्स सर्विसमैन का भी क्या सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और 2 नोज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 फोटोज आपको ले जानी है। 2 इन्होंने रिप्रेजेंट की है, आपको वहाँ पे 5-6 लेकर अपने पास रखनी है, बस रख लेना आप, 2 की बजाय 5-6 रख लेना। और नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फॉर व्हिच कैंडिडेट हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे आपका अगर कोई भी आप नहीं ले जाते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ये बता रहे हैं। आपने कोई भी अगर एडमिट कार्ड वगैरह या कुछ भी हो गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आया, आपको स्क्रीनिंग से बाहर कर दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन से बाहर कर दिया जा रहा है, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पे कुछ ये बेसिक था और इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, और अगर कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको लाकर बताऊंगा क्योंकि मैं आपको आउट नहीं होने दूंगा। पेपर आपका होगा, अभी आपका एडमिट कार्ड आया जनवरी में, मार्च तक आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो ये रही आपकी वीडियो, आपको सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा क्या क्या लेकर जाना है हमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।